मोतिहारी में महिला कॉलेज है, एक हिंदी का प्रोफेसर है, बच्चियां जाती हैं खाली हाथ लौट जाती हैं, तो वो सुधार उनको नहीं दिखाई दे रहा है। एमएस कॉलेज में फिजिक्स का एक फैकल्टी है, वह जो है 1 घंटा अटेंडेंस बनाता है। अब 1 सप्ताह का रूटीन है, तो अटेंडेंस में रूटीन चला गया, तो बच्चे का वहाँ भविष्य बन रहा है कि बिगड़ रहा है, इसको यह चीज़ वो नहीं देख रहा है। एलएनडी कॉलेज में मैथ का प्रोफेसर नहीं है। तो टॉप मोतिहारी के कॉलेजों की स्थिति ऐसी है, अगर मौका देंगे तो इस बिहार को फिर से सजा देंगे, अगर मौका देंगे तो इस बिहार को फिर से सजा देंगे। अगर प्राइवेट शिक्षकों के ऊपर उंगली उठाएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आज कॉलेजेस की स्थिति ऐसी है, जब हम लोग अपने बच्चों से पूछते हैं, बॉयज से और गर्ल्स से, कि बाबू तुम लोग कॉलेज में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, तो सर कुछ नहीं हो रहा है, कागज पे अटेंडेंस बन जा रहा है और दिन भर हम लोग बैठ के घास उखाड़ रहे हैं। अधिकारी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम लोग इनकी फरमान को नहीं मानेंगे सर। अगर हम लोग मानेंगे सर तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो बच्चे दिन भर बैठ के डर से कि नाम कट नहीं जाए, तो कहीं ना कहीं ये डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बच्चे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर और मैं इस वक्त मौजूद हूं मोतिहारी में और कोचिंग एसोसिएशन के मेरे साथ अध्यक्ष बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन लोग का मांग है और किस प्रकार जो है कहने का मतलब इन लोग का है जो कि प्रताड़ित किया जाता है और के पाठक के द्वारा। तो हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो है जो प्रताड़ित किया जा रहा है के पाठक के द्वारा। सबसे पहले स्वागत है एक्सपोज में आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग के बीच में आए। और के पाठक एक कुछ दिन पहले फरमान जारी किए कि सुबह 9 से 4 में आप लोग को नहीं पढ़ाना है, तो हम लोग उस चीज़ को मान के अपने आप को एडजस्ट कर लिए। फिर एक नया फरमान आ रहा है, पर डे एक फरमान उनका आ रहा है। अब नया फरमान एक 2023 नियमावली संशोधित करके 2010 कोचिंग एक्ट, जो अधूरा कोचिंग एक्ट है, उसको फिर थोपा जा रहा है। तो अब हम लोग जो है शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग उनका जो सिद्धांत अभी उनके मानसिक में सेट है कि कोचिंग को बंद करके, कंप्लीट बंद करके और कॉलेज और स्कूल को हम रन कराएं, तो ऐसा संभव नहीं है। पूरे भारत में ऐसा कहीं नहीं है। आप अपने कमियां को दूर कीजिए। आप जो है, जैसे यही मोतिहारी में महिला कॉलेज है, एक हिंदी का प्रोफेसर है, बच्चियां जाती हैं खाली हाथ लौट जाती हैं, तो वो सुधार उनको नहीं दिखाई दे रहा है। एमएस कॉलेज में फिजिक्स का एक फैकल्टी है, वह जो है 1 घंटा अटेंडेंस बनाता है। अब 1 सप्ताह का रूटीन है, तो अटेंडेंस में रूटीन चला गया, तो बच्चे का वहाँ भविष्य बन रहा है कि बिगड़ रहा है, इसको यह चीज़ वो नहीं देख रहा है। एलएनडी कॉलेज में मैथ का प्रोफेसर नहीं है। तो टॉप मोतिहारी के कॉलेजों की स्थिति ऐसी है, जो +2 करके उत्कुर्मित यहीं जानपुर में बनाए हैं, 2 रूम है, एक भी टीचर नहीं है, और वहाँ एडमिशन ले लिए। तो पहले ये सब विसंगतियाँ अपना दूर करते, तब हम लोग को बारे में कुछ करते। अब ये बताइए, उनके कॉलेजेज में 1 मीटर स्क्वायर फीट में एक स्टूडेंट बैठने की क्षमता रखे हैं? नहीं रखे हैं। आज कल ही जो है समस्तीपुर में जो है एक बेंच पर 5-5 लड़का जो है बैठा, गर्मी के कारण एक लड़का की वहाँ मौत भी हो गई। तो पहले अपना सिस्टम सुधारते, फिर हम लोग के बारे में सोचते। तो रोज़ एक नया तुगलकी फरमान हम लोग के बीच में डाल रहे हैं। तो सरकारी शिक्षक या प्रोफेसर उनकी बात को मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। अब करो या मरो की स्थिति में है। ऐसे ही उनका मानसा है कि हम लोग को मार दें, तो हम लोग भी लड़ के मरेंगे, कार की तरह हरियर चूड़ी पहन के नहीं मरेंगे। अच्छा, किस प्रकार की जो है तैयारी है आप लोग में लड़ाई लड़ने का? हालांकि आप लोग तो सरकारी टीचर हैं नहीं, लेकिन आप लोग का जो है आसरा और आधारित जो है इसी पे है। तो आप लोग का कहीं ना कहीं कि रोजगारों में भी जो है वो सेंध डाल रहे हैं कि जो ये लोग ना पढ़ाएं, यही ना है मुद्दा। तो आप लोग किस प्रकार का लड़ाई लड़ेंगे और कैसा तैयारी है आप लोग का? जब हम लोग एजुकेशन पास किए, रोजगार के तलाश में गए, तो 90 से लेके आज तक अभी थोड़ा बहुत जो है वैकेंसी आ रही है, तो रोजगार हम लोग को मिला नहीं 90 के दशक में। तो हम लोग अपना स्वरोजगार का सृजन किए। आज 26-27 वर्षों से हम लोग अपना पूरा समय तन मन धैर्य लगा दिया, उसको अचानक कोई बंद कर दे तो हमारे बाल बच्चा परिवार को देखने वाला कौन होगा? तो जब कोई हमारे पेट पर मारेगा तो वो सहन नहीं होगा। अब हम लोग जो है पीठ पर मारता है सहन हो जाएगा, पेट का मार सहन नहीं होगा। उनके तुगलकी फरमान को हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग अगर केवल पूरे बिहार की कोचिंग 1 महीना के लिए हम लोग बंद कर दे, तो सरकार को समझ में आ जाएगी कि आपकी क्या शैक्षणिक गतिविधि है, क्या व्यवस्था है। पूरा गार्जियन
और शिक्षक रोड पर आ जाएगा। के पाठक साहब को नहीं समझ में आ रहा है, एसी में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, तो वो अपने सरकारी कर्मी पर जो करे, राखी के दिन भी खोले, वो हम लोग को उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग रोड पे आएंगे, चरणबद्ध तरीका से गांधीवादी नीति पर हम लोग इसका विरोध करेंगे। आगे की अब हम लोग प्लान अपना बनाएंगे। एक कहावत है, हमारे ज़मीनी बात हम बता रहे हैं, कहावत है, लोग कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ने से जो है स्टूडेंट पागल हो जाता है। बात जायज़ है ना? ज़्यादा पढ़ने से जो है स्टूडेंट पागल इसलिए हो जाता है कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं यही नज़र आ रहा है कि छुट्टी का जो समय हॉलीडे रहता है उस पर भी जो है स्कूल खोलना, ये अब आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा इसको। बाकी और लोग भी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जो है, ये लोग भी टीचर हैं और कहीं ना कहीं ये लोग का एक रोजगार जुड़ा हुआ है, टीचिंग कर करके जो है अपना रोजगार और अपना पेट का पालन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जो है के पाठक के ऊपर? सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जो आदेश लेकर आप आते हैं या फिर आए हैं वो बिल्कुल निराधार है। किस आधार पे आपने कोचिंग्स को बंद कर दिया 9 से 4 के बीच में, ये किसी को समझ में नहीं आया। अगर आप हमें सैलरी नहीं देते हैं, अब हमारी देखरेख नहीं करते हैं, तो फिर आप किस आधार पे हमें काम करने से रोक देंगे? क्योंकि आपके हम गवर्नमेंट शिक्षक तो है नहीं कि आप रोक पाएंगे, रक्षाबंधन की क्लास खोल पाएंगे। इसलिए ये आपका जो गलत नियम है ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ हम लोग बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरा बात कि आप जो कह रहे हैं कि हम क्लास सील कर देंगे, किसको सील कर देंगे? कौन सी फैसिलिटी चाहिए आपको शिक्षक के द्वारा? कौन सी फैसिलिटी आप अपने स्कूल में नहीं देते हैं? क्या आपके स्कूल के बच्चे 1 मीटर की दूरी पर बैठते हैं क्या? क्या आप वहाँ पे सारी फैसिलिटी देते हैं क्या? बच्चों के अकॉर्डिंग वहाँ शौचालय दिए हैं क्या? क्या वहाँ बैठने के लिए बेंच दिए हैं क्या? जब आप अपने स्कूल के कॉलेज के अंदर सिस्टम में दे सकते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं प्राइवेट शिक्षकों से? जितना हमको देना होता है उतना हमेशा देते हैं और हमेशा अपना बेस्ट देकर बिहार के बच्चों का निर्माण करते हैं। आप जो पीठ थपथपाते हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है, शिक्षा में ये कर लिया, इतना % रिजल्ट आ गया, ये सिर्फ सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने से नहीं होता है। ये हम ही प्राइवेट शिक्षकों का देन है कि अपना समय, अपना उम्र बर्बाद करके शिक्षकों को, बच्चों को पढ़ा के उनका भविष्य बनाते हैं। और इस प्रकार जो आप नियम लेके आए हैं हम लोग का बिल्कुल खिलाफ है। एक बात कहना चाहेंगे आपसे कि अगर मौका देंगे तो इस बिहार को फिर से सजा देंगे, अगर मौका देंगे तो इस बिहार को फिर से सजा देंगे। अगर प्राइवेट शिक्षकों के ऊपर उंगली उठाएंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। थैंक यू। क्या इनके बातों से आप लोग सहमत हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप लोग को क्या क्या परेशानी आ रही है जब ये अलाउ हुआ है, ये नोटिफिकेशन आया है? इसमें विसहमति की बात कहाँ से उत्पन्न हो रही है? देखिए, इसमें विसहमति की कोई बात ही नहीं है। नहीं सर, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ और हर शिक्षक सहमत है। यहाँ पे सीधी चीज है, 2 माइंडसेट होता है, एक क्रिएटिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव। ये जो के पाठक साहब हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं। इनका ये नहीं है कि हमें शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर देना है। इनका जो माइंडसेट, जो अभी फरमान दिखाई दे रहा है, वो क्लियर इशारा कर रहा है कि हमें डिस्ट्रक्ट कर देना है। इससे भला किसका हो रहा है? आप एक बात बताइए। आप सारी उम्मीदें हम लोगों से लगा के बैठते हैं। आज पेपर में मैंने पढ़ा है कि एक बच्चे की गर्मी के कारण मृत्यु हो गई है। कोई लड़का था जो गर्मी के कारण मृत्यु हो गई समस्तीपुर में। आप एक चीज बताइए, आप अगर एक टाइम सेट कर रहे हैं, आपके कॉलेज में पंखे नहीं है, आपके यहाँ पानी का चापाकल नहीं है, और एक शिक्षक, जिस आपने हमें नौकरी नहीं दी है, क्वालिफिकेशन की कमी नहीं है, लेकिन नौकरी आपने नहीं दी, हमने स्वरोजगार की व्यवस्था की है। आप जब करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं, आप अपने एक चापाकल नहीं बनवा सकते हैं, बच्चे पानी के अभाव में, पंखे के अभाव में मर रहे हैं, और आप हमसे ये उम्मीद करें कि हम बच्चों को आरओ का पानी पिलाएं, तो ये कहां से संभव? हम लोग हर कोई अपने अपने शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, हम देखिए सरकारी जो विद्यालय हैं सर, सरकारी विद्यालय में अगर कोई फैसिलिटी आप नहीं भी देंगे तो वहां पे बच्चों की जानी मजबूरी होती है। वो बच्चा अगर कल नहीं, आप सपोज करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल नहीं है बच्चा, फिर भी वहां पे जाएगा। हम लोग अपने अनुसार पूरी फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं कि बच्चा हम लोग के पास आता है। अब इसमें आप एक लिमिटेशन सेट करिए कि नहीं, मुझे ये आरओ का पानी चाहिए, मुझे 300 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, 1 वर्ग मीटर में बच्चा बैठना चाहिए, बच्चे हम लोग के पास पढ़ने आते हैं। आज कॉलेजेस की स्थिति ऐसी है, जब हम लोग अपने बच्चों से पूछते हैं, बॉयज से और गर्ल्स से, कि बाबू तुम लोग कॉलेज में जा रहे हो तो क्या हो रहा है? तो सर कुछ नहीं हो रहा है, कागज पे अटेंडेंस बन जा रहा है और दिन भर हम लोग बैठ के घास उखाड़ रहे हैं। कोई बच्चा उधर जाके कोने में गप कर रहा है, कोई उधर गप कर रहा है। वो बच्चे जब हमारे पास होते थे तो हम लोग उनको पढ़ाते थे, हम लोग उनको स्टडी देते थे। आप सुबह 9 बजे से पहले चलाना है बैच, चलिए क्रिएटिव माइंडसेट की बात थी, स्टार्टिंग में आया था, हम लोगों ने इस बात को माना। 4 बजे के बाद पढ़ाना है, हम लोगों ने इस बात को भी मान लिया। अब आप एक इमेजिन करिए कि मैं चंदमारी में आके अपना ट्यूशन सेंटर चला रहा हूं, कम बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं, वो अनदर फैक्टर है। अब मैं अपने मकान मालिक से क्या कहूं कि भैया तुम एक काम करो, मैं गांव का खेत बेचता हूं, यहां तुम्हारा घर लिखा लूं। मकान मालिक को जब सारा रूल रेगुलेशन पता चलेगा कि इतना होना चाहिए, बॉयज बाथरूम होना चाहिए, गर्ल्स बाथरूम होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, सबसे पहले वो मकान मालिक मुझे निकाल के बाहर कर देगा।
तो हम लोग कोचिंग कैसे चलाएं? सीधा सीधा जब आप उस क्राइटेरिया को पढ़ेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस चीज को, तो उसमें एक एक चीज ऐसा है जो कंप्लीट ये लगता है कि भैया ये सीधा सीधा इतना कहना चाह रहे हैं के पाठक कि कोचिंग क्लासेज इंस्टीट्यूट नहीं चलने देंगे, बच्चों को हम कॉलेज में पढ़ाने का गुदा नहीं रखते हैं और प्राइवेट ट्यूशन में भी नहीं पढ़ने देंगे। आने वाले समय में फेलियर का बाढ़ आने वाला है। मैं आपको ये चीज बता दूं, बच्चे कोचिंग क्लासेस में पढ़ते थे तो अब पढ़ नहीं पा रहे हैं, और आप उनको 7 घंटे 8 घंटे के लिए बुला रहे हैं, आप वहां उसको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जहां पढ़ते थे वहां आप जाने नहीं दे रहे हैं, जहां आप पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं वहां पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। तो करना क्या चाहते हैं आप? तो ये एक को मार के दूसरे संस्था को जिंदा कर देना, ये निश्चित रूप से ऐसी स्थिति चल रही है, जैसे सर ने भी कहा ना, तुगलकी फरमान है। बिल्कुल तुगलकी फरमान है, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं। और हम लोग उनको ये कह रहे हैं सर, अब स्थिति हम लोग के पास डू एंड डाई वाली है। जब आप हमारे घर का चूल्हा नहीं जलने देंगे तो हम आपकी मनमानी नहीं चलने देंगे। इसलिए हमारा सवाल है के पाठक से, आपने इतना तुगलकी फरमान लेकर आया है कि हम लोग का नींद, होश, चैन सब कुछ उड़ा दिया है ना, रातों का नींद आपने उड़ा दिया है। आपने जब पहला फरमान लेकर आया कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, संध्या 4 बजे तक जो है कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं चलेगा, हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया, समर्थन किया, ठीक है चलिए। कुछ पहली बार कोई ऐसा अधिकारी आया है जो गरीब बच्चों के लिए सरकारी संस्थान को मजबूती लाने के लिए एक बेहतरीन कदम उठा रहा है कि बच्चे सरकारी विद्यालय में जाए। अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि सरकारी संस्था में जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया, सारे बच्चों को टाइम टेबल के अनुसार बच्चों को समझाया कि नहीं, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, सरकार की आदेश है, आप उसको फॉलो करो। सही है, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आप 1-2 दिन पहले का जो अभी मैं बता रहा हूँ, अपडेट न्यूज आपको बता रहा हूँ, उनका कहना है कि कोचिंग एक्ट के तहत जो है, आप जितने भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन चल रहा है सबको अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर, सबसे पहले हम बताएंगे कोचिंग रजिस्ट्रेशन का जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन जो है हम सभी लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर जो अभी टर्म एंड कंडीशन है, अगर हमारे मकान मालिक को मालूम चलेगा तो हो सकता है वो बोलेंगे कि सॉरी सर, आप अपना दूसरा जगह देख सकते हैं। जो स्पेसेस है, जो डिमांडिंग है, बच्चों का बैठने का जगह, 2 तरह का टॉयलेट का व्यवस्था होना, बॉयज़ अलग, गर्ल्स अलग, लॉट्स ऑफ सर कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है जो हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप कर क्या रहे हैं? आप इतनी बड़ी संस्थान चला रहे हैं, आपके यहाँ गर्मी की वजह से बच्चे मर जा रहे हैं। बच्चे जब सेंटर पर जा रहे हैं, आपके सही से फैन नहीं है, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कैंट का सब कुछ व्यवस्था होना चाहिए। आप लोगों से अच्छी व्यवस्था हम लोग देते हैं कि आज भी मिनरल वाटर लेते हैं 20 लीटर वाला, और बच्चों को पानी पिलाते हैं, और आपके यहाँ कुछ भी नहीं है, बच्चे गर्मी से मर जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सर, हालात अब बहुत खराब हो गए हैं। अब हालात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब गांधी जी का दूसरा कोर्स का समय आ गया, डू एंड डाई करने का समय आ गया है ना सर। अब हम लोग करो या मरो पे आ गए हैं। चंपारण कोचिंग एसोसिएशन के तहत हम लोग बहुत जल्द रोड पे उतरने वाले हैं और इस तुगलक अधिकारी को मुंहतोड़ जवाब देंगे, और हम लोग इनकी फरमान को नहीं मानेंगे सर। अगर हम लोग मानेंगे सर तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तमाम टीचर लोग जुड़े हुए हैं, और फिर से बात करने के लिए मेरे साथ इंजीनियर एस कुमार हैं, और ये अपना प्रतिक्रिया रख रहे हैं। हालांकि हड़कंप मच गया है के पाठक के आने से, लेकिन अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करे, जो है पहले सरकारी स्कूल को बदले, उसके बाद जो है यहाँ पे आए, यानी प्राइवेट सेक्टर में आए। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि के पाठक का जो है ये नीति आया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, के पाठक का जो नीति है ये बहुत ही गलत नीति है। बच्चों को बीच मझधार में ला करके छोड़ दी है। आज स्कूल में ना तो टीचर है, जो टीचर है वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं लिखने आ रहा है। पहले टीचर को ट्रेंड किया जाए। चूँकि देखिए, बच्चे स्कूल में जाएंगे, ठीक है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन एक नए सेशन से शुरुआत करते, पहले टीचर को ट्रेंड करते, बीपीएससी के थ्रू जो बहाली हो रहा है उसके थ्रू पहले टीचर को भरते, तब जाकर के बच्चे को स्कूल में बुलाते। बताइए, स्कूल में दिन भर बच्चे बैठ के, हम लोग के यहाँ बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो बच्चे दिन भर बैठ के डर से कि नाम कट नहीं जाए, तो कहीं ना कहीं ये डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। बच्चे के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। इसीलिए हमारा कहना है, और एक और बात है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी को आप काम करने से रोक सकते हैं। जो मेन काम करने का जो टाइमिंग होता है वो 9 से 4 के बीच में होता है। बताइए, कौन ऐसा काम है जो सुबह और शाम किया जाता है और 9 से 4 के बीच में रोक दिया जाता है? वैसा ही आप प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उनको भी कीजिए, बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, उनको भी ऐसा कीजिए। सिर्फ टीचर लोग को ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं समझिए कि जैसे अंग्रेज शासन चलाते थे, जो मन करता था वो करते थे, वैसा ही शासन चल रहा है के पाठक का और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का।
कहीं ना कहीं लोगों का कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने तो सोच ही रहे हैं, लेकिन बच्चे का भविष्य जो है उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग का लालच नहीं है कि हम खुद का जो है अपने आप के लिए जो है ये नीति से हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग का ये है कि बच्चा अच्छा से पढ़ नहीं पा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके दिमागी जो संतुलन है कहीं ना कहीं बिगड़ जा रहा है, इस वजह से कि उन लोग का जो है एक तो हाजिरी बनाने अटेंडेंस का थी एक मामला आ जा रहा है, और दूसरा जो है यहाँ पढ़ाई का मामला आ जा रहा है। तो बाकी आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, हम आप लोग जो अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया छोड़िएगा। बाकी आप लोग का क्या गुस्सा, आप लोग टोटल आदमी टीचर जो है एकजुट हुए हैं, टोटल आदमी टीचर हैं यहाँ पे, तो आप लोग का क्या गुस्सा फूट रहा है, क्या नारा है आप लोग की तरफ से? देखिए, नारा गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, आक्रोश है। हम लोग जनता से भी और जो भी पेरेंट्स हैं स्पेशली हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हम लोगों के साथ में जुड़े। अभी हो सकता है कि आप सोए हुए अवस्था में होंगे, माँ बाप की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप सोए हुए अवस्था में होंगे, हो सकता है कि आप ये देख रहे हो कि चलो भाई हमारे बच्चे कॉलेज की तरफ अब जा रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि चक्कर में हो सकता है कि आपके बच्चे फेल कर जाएं। आप अपने बच्चों से एक बार पता करिए कि बुआ तुम कॉलेज तो जा रहे हो, लेकिन ये बताओ क्या तुम पढ़ भी पा रहे हो? तो ये सिर्फ एक परेशान करने वाली स्थिति है। हम लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप लोग भी सब कोई अब सामने आइए, शिक्षकों के साथ जुड़िए और इस रैली को संपूर्ण बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए। हमने भी ग्राउंड पे धरातल पे जाके जो है बहुत सारा चीज़ों का फाइनलाइज किया है और देखा भी है, वहाँ पे बहुत सारा सरकारी स्कूल है जहाँ पे अभी जो है शौचालय ढंग से बना नहीं है, और बना भी है तो वो लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में, और हमने दिखाया भी है ग्राउंड स्थिति क्या है। तो बाकी जो आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।